अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड, वज़ीर आज़म के गिरद घेरा तंग। अपोजिशन अरकान ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। 100 से ज्यादा अरकान के दस्तखत मौजूद। इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी जमा। से ज्यादा वोट लेंगे। ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर्स बता दूं, नाम भी बता दूं। सिर्फ हम बेजार नहीं हैं, इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। अपोजिशन दोस्तों ने सबने सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं, पाकिस्तान को, आने वाली नस्लों को इस मुश्किल से आज़ादी दिलवाएंगे। 172 से ज्यादा वोट लेंगे। हुकूमत के अपने लोग बेजार हैं, पूरा एतमाद है कामयाबी होगी। आसिफ जरदारी को यकीन, हमने सोचा अब नहीं तो भी कभी नहीं। कोई पार्टी तनहा मसाइल हल नहीं कर सकती, मिलकर इस मुश्किल से सबको आज़ादी दिलाएंगे। साबिक सदर की अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है और हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। हमने कोई झोल नहीं दिखाई। इस हवाले से अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है और इंशाअल्लाह अब इनके दिन गिने जा चुके हैं, इनकी बिसात लिपट चुकी है। अब कोई आइडियल बातें उनके लिए सूदमंद नहीं हो सकती। 1 करोड़ नौकरियां झांसा, 50 लाख घर धोखा। सिलेक्टेड का चेहरा बेनकाब कर दिया। इनके दिन गिने जा चुके, बिसात लपेटी जा चुकी, अब कोई चीज़ नहीं बचा सकती। कामयाबी का यकीन है, अवाम जल्द खुशखबरी सुनेंगे। आदम एतमाद की बात की सूरत हाल खुफिया दस्तावेज समझें, बाहमी एतमाद से तय कर लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान। हमने ये फैसला सोच समझ के किया, बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक और इश्तराक से सिर्फ और सिर्फ कौमी मफाद के लिए। पीटीआई में जिनके ज़मीर जाग चुके हैं उनको भी हम गुजारिश करेंगे, आए आगे बढ़े। हमारा राब्ता बीएपी से भी है, हमारी एमक्यूएम से मुलाकातें हुई हैं। ये कहना कि जनाब ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, इससे ज्यादा अहमकाना और बेबुनियाद और कोई इल्जाम हो नहीं सकता। तहरीक जमा करा दी, तमाम पार्टीज ने अपने मेंबरान से दस्तखत दिए। अदम एतमाद के बाद मुशावरत से मुतफिक का फैसला होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, खरबो कर्ज लिया, 1 ईंट नहीं लगाई। चीन, यूरोपीय यूनियन जैसे दोस्तों को नाराज किया। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने जो कर दिया उसकी मिसाल नहीं मिलती। नून लीगी सदर की गरज बरस। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का मामला, पीटीआई रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म हाउस में मशावरती इजलास। इमरान खान ने अरकान असम्बली से अलहदा भी मुलाकातें की। मुतल्लिका हल्कों में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, इस वक्त माइंड गेम चल रही है और मैं इसका मास्टर हूँ। ऐसे शिकस्त देंगे कि ये 2028 तक नहीं उठ सकेंगे। खुश हूँ कि ये इनकी आखिरी वारदात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अरकान को 18 करोड़ की ऑफर्स का इंकशाफ हुआ। जहांगीर तरीन चोरों से नहीं मिलेंगे। अपोजिशन के पीछे एक नहीं कई बैरूनी हाथ हैं, वज़ीर आज़म का दावा। मुकाबले का बिगल बच गया है। ये 172 बंदे लाने इनकी पाबंदी है और 172 बंदे लाने के लिए अभी 24 दिन पड़े हैं। जिस दिन असेंबली में स्पीकर का इख्तियार खत्म होता है 14 दिन, उस दिन मेरे हिसाब से 22 और 23 तारीख बनती है। उस दिन वहाँ OIC की वजारत खारजा की कॉन्फ्रेंस होगी, जब सारी दुनिया के वजीर खारजा यहाँ आए होंगे इस्लामी मुल्कों के। उस वक्त यहाँ एक नया तमाशा लगा होगा। स्पीकर 14 दिन में इजलास बुलाने के पाबंद। 22 से 23 मार्च को बुलाया जाएगा। उसी दिन OIC का इजलास होगा। सारी दुनिया के वज़ीर खारिजा इस्लामाबाद में होंगे तो यहाँ तमाशा लगा होगा। शेख रशीद की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। 172 अरकान लाना अपोजिशन की जिम्मेदारी, ये मैच इमरान खान ही जीतेंगे, वज़ीर दाखिला को यकीन।
जिस दिन अदम एतमाद की वोटिंग होगी नजर आ जाएगा ये तमाम लोग किधर खड़े हैं। इस वक्त अपोजिशन के दावे पर इलेक्शन कराने की कोई मंतक नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि सारे लोग उस्मान बुज़दार के खिलाफ हैं, कुछ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। असद उमर की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। ये एक बार नहीं 10 बार अदम एतमाद लेकर आए, ये हर बार जो है वो नाकाम होंगे। वजीर आजम इमरान खान को 1,70,00,000 लोगों ने वोट दिया है। ये लोग जो कहते हैं आज हम मुल्क के मुफाद में इकट्ठे हो रहे हैं, ये मुल्क का मुफाद उस वक्त कहां चला गया था जब ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, जब ये बैरून मुल्क जायदादें बना रहे थे। इन सब का जो है वो जेलों में जाने का वक्त आन पहुंचा है। हम आपका भी मुकाबला करेंगे और आपके पीछे जो बैरूनी ताकतें हैं जिनकी जुबान आप बोल रहे हैं, हम उनका भी मुकाबला करेंगे। आज चोरों के टोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनके जेल जाने का वक्त आ गया है। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, अगले 5 साल भी इनके हैं। वज़ीर ममलकत फरूख हबीब। इमरान खान ने पहले ही बता दिया था जिस दिन हाथ डाला तमाम चोर इकट्ठे हो जाएंगे। ये चाहते हैं पाकिस्तान में इंतशार फैले और फर्द जुर्म से बचा जाए। ये खरीदो फरोख्त से हुकूमत को गिराना चाहते हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज के इमरान के सारे सहूलतकारों को खबरदार करना चाह रहा हूं। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, वो इस कठपुतली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासी कुव्वतें इकट्ठे हो चुके हैं, हमें सियासत करने दो। अगर कोई एक आदमी भी गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से इस कठपुतली को बचाने की कोशिश करते हैं, इस सिलेक्टेड को बचाने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको माफ नहीं कर सकते हैं। वक्त आ गया है नौजवान क़यादत का और कठपुतली को घर भेजने का। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च, डी चौक पर पावर शो, सिलेक्टेड पर जमहूरी हमला कर दिया। अदम एतमाद का वक्त आ चुका। गैर जमहूरी शख्स को जमहूरी तरीके से घर भेजेंगे। बिलावल भुट्टो का शुरका से खिताब। इमरान खान को रहने दिया तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। तमाम जमातें मिलकर माइनस सिलेक्टेड करेंगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के बी चौक पर इख्तिताम पजीर, जाने घरों का वापस रवाना। अवामी मार्च का आगाज 27 फरवरी को कराची से हुआ था। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज एक रोज़ा दौरे पर कराची जाने का प्रोग्राम। MKM की राब्ता कमेटी अरकान से मुलाकात करेंगे। पार्टी ज़िम्मेदारान और कारकुनों से खिताब भी शेड्यूल। चौधरी शुजात हुसैन की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बुज़दार हुकूमत की मुश्किलात में एक और इजाफा। तरीन और अलीम खान ग्रुप के बाद तहरीक इंसाफ का एक और ग्रुप मुतहरिक हो गया। वजनपुर अब्बास शीना की सरबराही में 14 अरकान पर मुश्तमिल ग्रुप का इजलास आज होगा। पंजाब असम्बली में अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ ना हो गई, व्हाट्सएप हो गया। हर थोड़ी देर बाद एक नाराज ग्रुप सामने आ जाता है। मरियम नवाज के हुकूमती पार्टी के मुख्तलिफ ग्रुप्स सामने आने पर तंजिया ट्वीट। जहांगीर खान तरीन साहब को फुल इख्तियार दिया कि आप इस ग्रुप के तमाम फैसलों के बाइख्तियार हैं। तरीन ग्रुप का एक एक मेंबर इस बात पे मुत्तफिक है कि माइनस बुज़दार बात आगे बढ़ेगी। उस्मान बुज़दार किसी सूरत कबूल नहीं, माइनस बुज़दार पर ही बात आगे बढ़ेगी। तरीन ग्रुप का दो टोक फैसला। जहांगीर तरीन को इख्तियार दे दिया, उनकी बात आखिरी होगी। नए वज़ीर आला का नाम बताना कबल अज़ वक्त होगा। नमान नगरिया।
वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। पहले भी आपका सिपाही था, आज भी आपके साथ हूँ, किसी ओहदे का लालच नहीं। उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफ़ा पेश किया। इमरान खान का मंजूर करने से इनकार, काम जारी रखने की हिदायत। काफ लीग ने पंजाब में वज़ारत आला के लिए अलीम खान का नाम मुस्तरद कर दिया। पंजाब में ऐसी तब्दीली से बेहतर है उस्मान बुज़दार को ही रहने दिया जाए। मोनी सिलाही और तारिक बशीर चीमक की सीनियर पीटी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। पंजाब में तब्दीली की सूरत में नई हिकमत अमली पर मुशावरत। तरीन ग्रुप के 10 से 12 अरकान का काफ लीग से खुफिया राब्तों का इंकशाफ। पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली की सूरत में साथ देने की यकीन दहानी। काफ लीग का फैसला खुद किरदार के लिए अपने कार्ड्स खेलने का फैसला। सेनेट इलेक्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। आज होने वाले इलेक्शन में वोट नहीं डाला जाएगा। बाकायदा ऐलान मुशावरत के बाद किया गया। सिंध से सेनेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के रिसार्ट खोलू की कामयाबी का इम्कान यकीन। मौजूदा हुकूमत में काम करने की अहलियत नहीं। जाम कमाल ने भी इस्लामाबाद जाने का इंदिया दे दिया। अब वक्त आ गया है कि वफाकी दारुल हुकूमत जाकर अपना मौक़िफ़ बयान किया जाए। सूबे में बहरान देख रहा हूँ, नज़रअंदाज किया गया तो हालात ख़राब होंगे। साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस के इजरा की मुखालिफत कर दी। सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, वज़रा और गवर्नर के हलकों में दाखिलों पर पाबंदी की हिमायत। इलेक्शन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस काबिल अमल होने पर जल्द फैसला करेगा। यूक्रेन में फंसे 232 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। PIA का खुसूसी तैयारा मुसाफिरों को लेकर पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा से इस्लामाबाद आया। वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम एयरपोर्ट पर मौजूद। रूस का यूक्रेन के शहरियों को महफूज रास्ता देने के लिए आरजी सीज़ फायर का ऐलान। जंगबंदी के बाद यूक्रेन के शहर सूमी से इनखला शुरू। पहला काफिला मरकजी शहर कोल्टुआ पहुंच गया। 1100 गैर मुल्की तलबा मगरबी शहर यूएस जाएंगे। प्यूटन को यूक्रेन में कभी फतह नहीं मिलेगी। रूसी खाम तेल पर पाबंदी से अमरीका में कीमतों में इजाफा होगा। आज़ादी के दिफा के लिए यह कीमत अदा करना पड़ती है। अमरीकी सदर बाइडेन। बरतानिया का रवां साल के आखिर तक रूसी तेल का इस्तेमाल बंद करने का फैसला। सप्लाई बरतानिया से मजमूई दरामदात का 8% है। 18% डीजल रूस से आता है। रूस की यूक्रेनी शहर शोमी पर बमबारी के 17 हलाक। मॉस्को मारियोपोल में इंसानी राहदारी पर बमबारी करने का भी इल्ज़ाम। मगरबी ममालिक अपने वादे पूरे नहीं कर रहे। जंग में यूक्रेन को तनहा छोड़ दिया गया। सदर ज़ेलेंस्की का शिकवा। चीनी सदर की फरीक़ैन से तहम्मुल की अपील। यूक्रेन में रूसी फौजियों की हलाकतों की तादाद 2000 से 4000 हो गई। अमरीकी महकमा दिफा का दावा। यूक्रेन में अब तक 774 शहरी हलाक, 861 जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच ड्रॉ। कम रोशनी और बारिश से मुतासरा मैच में सिर्फ 3 इनिंग्स हो सकी। दूसरी इनिंग्स में इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरीज। इमामुल हक लगातार 2 सैकड़े बनाने वाले 10वें कौमी बल्लेबाज बन गए। प्लेयर ऑफ द मैच भी करार। पेरिस में रंगारंग फैशन शो। सरमाए मलबूसा पहनी मॉडल्स के वेब पर जलवे। दिलकश अंदाज और खूबसूरत लिबास ने समा बांध दिया।